दरअसल बादशाह सलामत को तुम पर तरस आ गया है। वो तुम्हारी मेहनत और मशक्क़त से बेहद मुतासिर हुए हैं। आन को तुम्हारा यूं जाँ फशानी से काम करना बेहद पसंद आया है। इनाम के तौर पर बादशाह सलामत अब तुम्हें शाही महल में अपने साथ रखना चाहते हैं। बादशाह सलामत की ख्वाहिश है कि तुम कुछ उर्सा उनके साथ महल में गुजारो, वहाँ ऐश व इशरत से रहो। फ़ैरूज़ुद्दीन बोला। किसान को भला क्या आतिराज़ हो सकता था, लिहाजा खुशी से उछलता हुआ उनके साथ हो लिया। उसे शाही महल के शाही मेहमान खाने में एक सजा सजाया कमरा दिया गया। कमरे में आराम व आराइश की हर चीज़ मौजूद थी। बड़ी सी मसहरी पर नरम और मुलायम रेशमी बस्तर बिछा हुआ था। गांव तकिए लगे हुए थे, रेशम के पर्दे लटक रहे थे। उसे अमदा और कीमती कपड़े पहनाए गए। हर वक्त एक खादिम उसकी खिदमत के लिए मौजूद रहता। जिस चीज़ की भी उसे तमन्ना होती खादिम फ़ौरन हाजिर करता। खाने का वक्त होता तो कस्म कस्म के खाने उसके सामने चंद दिए जाते। इलायची, बादाम और पस्ते वाला दूध उसे पेश किया जाता। हर कस्म के मशरूब उसके कमरे में रखे होते। चंद दिन उसे दरबारी आदाब की तालीम दी गई और वो शाही दरबार में बैठने लगा। अब वो नर्म नर्म बस्तर पर सोता, अमदा लिबास पहनता, अमदा और सेहतमंद ग़िज़ाएँ खाता। कुछ ही अरसे में उसका रंग व रूप निखर गया, आदतें सनूर गईं। अब वो अच्छा खासा अमीर ज़्यादा दिखाई देने लगा था। वक्त गुजरते कब देर लगती है, यूं 2 साल का उर्सा गुजर गया। किसान अपने माजी को भूलकर इस ऐश व इशरत वाली ज़िंदगी का आदी बन गया। एक रात वो बस्तर पर लेटा तो उसे बड़ी बेचैनी महसूस हुई। कोई चीज़ उसके गदाज जिस्म में चभ रही थी। वो सारी रात बेकरारी से करोटे बदलता रहा। कभी हाथ फेर कर महसूस करने की कोशिश करता कि आखिर क्या चीज़ चभ रही है। गरज तमाम रात वो एक पल के लिए भी न सो सका। सुबह उठते ही वो खादिम पर बरस पड़ा। तुम कितने कामचूर हो गए हो सस्त आदमी, तुमने हमारा बस्तर ठीक तरह से क्यों नहीं झाड़ा? ता नहीं, क्या चीज़ तमाम रात हमें चबती रही, हम एक लम्हा भी नहीं सो सके। खादिम सर झुकाए उसकी डांट सुनता रहा, लेकिन किसान के गुस्से की आग ठंडी न हुई। वो फ़ौरन वज़ीर फ़ैरूज़ुद्दीन के पास गया और खादिम की गफलत और सुस्ती की शिकायत की। हों, वाकई खादिम ने बहुत ही गफलत से काम लिया। आओ, दरबार लगने वाला है, हम बादशाह सलामत से शिकायत करते हैं। फ़ैरूज़ुद्दीन अपने होंठों पर आई पुरअसरार मुस्कुराहट को दबाते हुए बोला। वो दोनों शाही दरबार की तरफ चल दिए। बादशाह सलामत अभी तक दरबार में तशरीफ़ नहीं लाए थे। बादशाह सलामत जैसे ही दरबार में तशरीफ़ लाकर तख्त पर रौनक अफरोज़ हुए तो सबसे पहला मुकदमा उनके सामने यही पेश किया गया कि फ़लाँ खादिम ने शाही मेहमान के आराम का ख्याल नहीं रखा। शाही मेहमान रात भर सो नहीं सका। शाही मेहमान के बस्तर का जायज़ा लिया जाए और दरियाफ़त किया जाए कि आखिर वो क्या चीज़ थी जो मेहमान को चबती रही और मेहमान के आराम में खलल पड़ा। बादशाह सलामत ने हुक्म दिया। जायज़ा लेने के लिए फ़ैरूज़ुद्दीन चंद सिपाहियों के साथ शाही मेहमान खाने के इस कमरे में गया जहाँ किसान को ठहराया गया था। कुछ ही देर बाद उनकी वापसी हुई। हुजूर, ये खुशखाश के दाने बस्तर की चादर के नीचे से मिले हैं। फ़ैरूज़ुद्दीन अपनी हथेली बादशाह सलामत के सामने फैलाते हुए बोला। हथेली पर खुशखाश के चंद दाने थे। क्या सिर्फ खुशखाश के चंद दानों की वजह से तुम्हें रात भर नींद नहीं आई? बादशाह सलामत कहते कहते रुक गए। आन की नज़र फ़ैरूज़ुद्दीन पर पड़ गई थी, जिसके होंठों पर पुरअसरार मुस्कुराहट नाच रही थी। वह सारी बात समझ गए। फ़ैरूज़ुद्दीन, मुझे तुम पर फ़ख्र है कि इतना है अक्लमंद और दाना आदमी मेरे वज़ीरों में शामिल है। तुमने ठीक कहा था, वाकई माहौल से इंसान की आदत बनती है। इंसान जैसे माहौल में रहता है उसी का आदी बन जाता है आस माहौल के मुताबिक उसके लिए रहना आसान हो जाता है। यही किसान था जो उन मिट्टी के ढीलों पर बड़े आराम से सोता था और अब ये शाही महल में आया तो खुशखाश के चंद दानों की वजह से उसे रात भर नींद नहीं आई। बादशाह सलामत सताइशी नज़रों से फ़ैरूज़ुद्दीन को देखते हुए बोले, जबकि किसान हैरान और परेशान इन दोनों को तक रहा था क्योंकि उनकी कोई भी बात उसके पले नहीं पड़ी थी। किसान, शाही महल में आपकी मेहमानदारी के दिन ख़त्म हो गए हैं, अब आप जा सकते हैं। हम दरअसल तुम्हारे ज़रिए से एक तजुर्बा करना चाहते थे। हम तजर्बा कर चुके, जो नतीजा हमने निकालना था हम निकाल चुके, लेकिन चूँकि हमारे तजर्बे ने तुम्हारी आदतों को बिगाड़ दिया है, अब आपके लिए अपने पहले वाले माहौल को कबूल करना इतना आसान न होगा। इसलिए हम आपको वो गांव तोहफे में देते हैं जिसमें आप रहते थे। आज से आप इस गांव के जागीरदार हैं। आप वापस जाकर चाहें तो शाही महल
جیسا ماحول پیدا کرے اور باقی زندگی چین سے بسر کر سکتے ہیں۔ اتنا کہہ کر بادشاہ سلامت نے اسے جاگیر کی سند اور بہت سا ہندوستان کا